हाय गाइस, वेलकम टू बैक ज्योग्राफी नॉलेज और हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हम में। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने सन और जो फर्स्ट के 4 प्लेनेट हैं मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी। और आज हम जो नेक्स्ट 4 प्लेनेट हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा आपको पता है, यह है हमारी गैलेक्सी और ऐसी ही करोड़ों गैलेक्सियाँ मिलके एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। और आइए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं, यह है हमारा सोलर सिस्टम। दोस्तों, ये है सन और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले हमारे प्लैनेट, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी। मार्स और जो जुपिटर है, इन दोनों के बीच ये एस्ट्रॉयड की पट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जुपिटर को। यह है दोस्तों जुपिटर और सामने हमें सन दिखाई दे रहा है। और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा मून है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी इसके मून हैं। तो आइए अब डिटेल में स्टडी करते हैं दोस्तों जुपिटर के बारे में। अगर बात करें सौरमंडल में, तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह जुपिटर है। परिक्रमण की बात करें तो 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, यानी कि 12 साल के अंदर ये सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है। घूर्णन की बात करें तो 9 घंटे 56 मिनट। जो जुपिटर प्लैनेट है दोस्तों, वो अपनी दूरी पर सबसे ज़्यादा तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। उपग्रहों की संख्या दोस्तों 67 है। और जो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है, जो कि पीले रंग का है। और जो अन्य इसके उपग्रह हैं उसमें यूरोपा, कैलेस्टो और जो आयो है वो मुख्य हैं। इस ग्रह पर दोस्तों लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं और इस ग्रह से जो रेडियो तरंगें है वो प्रसारित होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस ग्रह के ऊपर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो वो है जुपिटर। जुपिटर हमने पढ़ लिया दोस्तों। नेक्स्ट है सैटर्न। ये है दोस्तों सैटर्न। तो आइए इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। यह है दोस्तों सैटर्न, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और इसके जो इर्द गिर्द है वो हमें छल्ले देखने को मिलते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और जो सैटर्न है दोस्तों या मून है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए अब सैटर्न के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सैटर्न, जिसे हिंदी के अंदर शनि कहा जाता है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला बड़ा ग्रह हो गया जुपिटर या बृहस्पति और दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है सैटर्न या शनि। यह पीले तारे के समान नजर आता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके चारों ओर वलय का होना है। अगर उपग्रह की बात करें तो 62 इसके उपग्रह हैं। और जो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन पर दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उसका हमें वातावरण देखने को मिलता है। शनि का जो घनत्व है दोस्तों वो सबसे कम है 0.7। और जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो पृथ्वी का है। शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन और जो अमोनिया गैस है वो हमें देखने को मिलती है। शनि का जो फोवे उपग्रह है वो शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत परिक्रमा करता है। इसे कृषि का देवता कहा जाता है। परिक्रमण की बात करें तो 29 साल 5 महीने और घूर्णन की बात करें तो 10 घंटे 40 मिनट। जैसे जैसे हम सूर्य से दूर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो प्लैनेट हैं उनके जो परिक्रमण का समय है वो भी बढ़ता जाएगा। सैटर्न हमने दोस्तों पढ़ लिया। नेक्स्ट है यूरेनस। तो आइए अब जानते हैं यूरेनस के बारे में। ये है दोस्तों यूरेनस। ये आप देख रहे हैं दोस्तों यूरेनस को। और ये इसके इर्द गिर्द घूमने वाले इसके जो सैटेलाइट हैं वो हैं। यूरेनस के इर्द गिर्द भी दोस्तों जो वल्ले या छल्ले हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और यूरेनस देखने में हमें ऐसा दिखता है। यूरेनस हमें देखने में ऐसा दिखता है। और आइए अब डिटेल स्टडी करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस, जिसे हिंदी के अंदर अरुण कहा जाता है, इसकी खोज सर विलियम हेर्शल ने 1781 के अंदर की। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके जो ज्ञात उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट हैं वो 27 हैं। और जो सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट है वो टाइटेनिया है। इसके चारों ओर भी 9 वलय या छल्ले हैं, जिनमें से जो प्रमुख है वो दोस्तों अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन है। बाकी के जो सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। लेकिन जो इसका परिक्रमण है वो पूर्व से पश्चिम होने के कारण जो सूर्योदय है वो पश्चिम और सूर्यास्त है वो पूर्व में होता है।
यह ग्रह सूर्य की ओर अपनी धुरी पर सबसे झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अपने अक्ष पर सबसे झुका हुआ ग्रह कौन सा है, तो वो है यूरेनस। इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा जो गैस है वो मीथेन पाई जाती है। परिक्रमण की बात करें तो 84 साल, घूर्णन की बात करें तो 84 घंटे 14 मिनट। यूरेनस के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है दोस्तों नेपच्यून। आइए अब जानते हैं नेपच्यून के बारे में। ये आप देख रहे हैं नेपच्यून प्लैनेट को, जो कि सूर्य से सबसे दूर स्थित है, और इसके 2 सैटेलाइट हैं जो कि प्रोटोस और ट्राइटोन हैं। तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून, जिसे हिंदी के अंदर वरुण कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा 5वां ग्रह है और यह सबसे ठंडा ग्रह है। मीथेन गैस के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है, जैसा हमने पिक्चर में देखा था। इसके चारों ओर वल्ले हैं जो कि सिलिकेट और कार्बन के बने हुए हैं। इसके दोस्तों 8 उपग्रह हैं, जिनमें से ट्रिटोन और जो नेरिडेन है वो प्रमुख है। इसकी जो खोज है वो जी गाले ने 1846 के अंदर की थी। इसे समुद्र का देवता कहा जाता है। इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन और 19% जो है हीलियम गैस पाई जाती है। परिक्रमण की बात करें तो 164 साल, घूर्णन की बात करें तो 16 घंटे 7 मिनट। यहाँ पे जो सभी प्लैनेट हैं उनकी समरी दी गई है। अगर सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हम ग्रहों की बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर इंग्लिश में बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर आकार के अनुसार बात करें कि सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो जो लास्ट वाले हमारे 4 ग्रह हैं वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है जुपिटर, जिसके 67 सैटेलाइट हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। हरा ग्रह या ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है, वरुण या नेपच्यून को। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, शुक्र या वीनस को। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह और अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा तेजी से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे निकट और चमकीला ग्रह शुक्र। पूर्व से पश्चिम या क्लॉकवाइज घूमने वाले ग्रह दोस्तों 2 ही हैं, हिंदी में अरुण और शुक्र, इंग्लिश में यूरेनस और वीनस। इंग्लिश में याद रखना आसान है क्योंकि इनके पीछे नस नस लगा हुआ है। जो प्लूटो है उसको 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुई IAU, जिसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ, ने प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया, क्योंकि एक तो इसका जो साइज था वो बहुत छोटा था, और सेकंड दोस्तों जो इसका ऑर्बिट था, यानी कि जिस पथ के ऊपर कोई भी प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। जो इसका ऑर्बिट था वो भी निश्चित नहीं था, इसी कारण इसे ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। चंद्रमा की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग थ्योरी है वो बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेटर ने दी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब तक 89 जो तारामंडल उनकी खोज की गई है, जिसमें से सेंटोरस है वो सबसे बड़ा तारामंडल है। सौर पवनों का जब वायुमंडल से घर्षण होता है तो रोशनी की बरसात सी होती है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये अरोरा एक्टिविटी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर इसे क्या कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसे क्या कहते हैं। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। यह एक टेबल के अंदर जो सभी प्लैनेट हैं उनकी समरी दी गई है, जिसमें जो सूर्य से एवरेज डिस्टेंस है वो दिया गया है, सभी प्लैनेट का डायामीटर दिया गया है, और वो अपनी धुरी पर कितने दिन में चक्कर पूरा करते हैं और सन के राउंड कितने दिनों में चक्कर पूरा करते हैं। उनकी ग्रेविटी दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है, और जो उनका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मुख्य गैसें कौन सी है, और यहाँ पे उनके सैटेलाइट दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों पहले सैटेलाइट थे वो जुपिटर के थे, लेकिन नई खोज के मुताबिक पता लगा है कि जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है वो अब सैटर्न के हो गया 82। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं तो हमारा आंसर जुपिटर ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए कि अब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट
किस प्लेनेट के हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा सैटर्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।